हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट कितना होने वाला है 43। ठीक है, तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, जिससे आपको तभी आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, देखिएगा। तो यदि आपको उत्तर आ रहा हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर जरूर बताते चलना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है देखिएगा प्यारे मित्रों, निम्नलिखित शब्दों का सही व्यंजन आरेख क्या होगा। तो बताइए प्यारे मित्रों, इसमें क्या व्यंजन डायग्राम बनाना है आपको। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, चूहा, बिल, उसके बाद क्या दिया हुआ, पाताल दिया हुआ है। तो बताइए इन तीनों शब्दों का कौन सा वेन डायग्राम सही होगा, बताइए प्यारे मित्रों कौन सा सही होगा। और प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवालों को करवाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो हम इन प्रश्नों का देखिए, चूहा बिल, ये दोनों कौन से शब्द हैं बताइए। चूहा बिल यानी चूहा, उसके बाद बिल दिया हुआ है। तो देखिए चूहा और बिल का संबंध देखेंगे, बताइए चूहा और बिल का संबंध है कोई। फिर उसके बाद पाताल, पाताल क्या है शब्द बताइए, पाताल का क्या किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए इन्हीं शब्दों को आपको समझना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए चूहा, तो चूहा क्या होता है, एक जीव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बनाएंगे, चूहा का बनाएंगे। अब उसके बाद देखिए चूहा कहाँ पर रहता है प्यारे साथियों, बताइए चूहा कहाँ पर रहता है, बिल में। तो आप क्या करेंगे, यह कहाँ पर रहता है, बिल में। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से बिल का बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, पाताल दिया हुआ है। तो पाताल क्या इन तीनों यानी आपके चूहा और बिल क्या संबंधित है, बताइए क्या इसके अंतर्गत आता है, नहीं आता है प्यारे साथियों। तो आप क्या करेंगे, सिंपली पाताल का क्या बनाएंगे, एक अलग बनाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। तो किस ऑप्शन में है, तो आपका बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चूहा, उसके बाद बिल और एक क्या हो जाएगा, पाताल, आपका अलग बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों क्या पूछा है इसमें, देखिए यदि क्या लिखा हुआ है, 2 2 5 यानी कि देखिए 22 55 को क्या लिखा है, 0 28 और 16 21 को क्या लिखा हुआ है प्यारे मित्रों, देखिएगा 0 20 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट यानी उसी रूप में 19 उसके बाद 36 को किस रूप में लिखा जाएगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या पूछा है, यानी कोड भाषा पूछा हुआ है। तो देखिएगा इसमें क्या किया हुआ है प्यारे में, तो समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या किया हुआ, 22 और 55 को क्या लिख रहा है, 0, उसके बाद क्या है 28 यानी 0 28 के रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसको समझेंगे, यानी कि 22 और 55 को 0 28 किस प्रकार से लिखा हुआ। देखिए अगर आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, देखिए 2 और 2 कितना 4, 4 और 5 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, समझिए समझिए प्यारे दोस्तों, कितना 28 लिखा हुआ है। अगर हम इसमें क्या कर देंगे, यानी 14 को क्या करेंगे, 14 दूना की कितना होता है, अगर इसमें हम क्या कर देंगे, 2 का गुना कर देते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, समझिए कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या लगा हुआ है 0। ठीक है, अगर हम आगे भी देखें 16 उसके बाद 21, अगर हम इन शब्दों को भी जोड़ दें, देखिए 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 9 और 1 कितना 10। तो देखिए 10 हो जाएगा। अगर हम 10 में भी 2 का गुना कर दें कितना आ जाएगा 20। तो देखिए 20 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 20 लिखा हुआ है, उसके पीछे क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे मित्रों इसको साफ कर देते हैं। देखिए अब आपको क्या बनाना है, सिंपली क्या करेंगे, यही तरीका आप इसमें भी लगाएंगे। देखिए 1 उसके बाद 9 3 6 इनको जोड़ेंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा 1 और 9 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अब 19 में 2 का गुना कर देंगे प्यारे साथियों आप लोग, तो कितना हो जाएगा 19 दूना के कितना होता है 38 होता है। तो 38 उसके बाद क्या करेंगे, 38 में पीछे एक 0 लगाएंगे, क्योंकि इन देखिए बाकी में हमने क्या किया था, इनका गुना करके यानी इनको जोड़ करके उसी संख्या में क्या किया था, 2 का गुना कर दिया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप इसमें भी क्या, यानी पीछे 0 लगा हुआ था, इसमें भी क्या 0 लगा हुआ था। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 38 यानी कि इसके पीछे भी 0 लगा देंगे। ठीक है,
तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए 038। तो देखिएगा आपके सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ प्यारे साथियों, यह तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। क्या पूछ रहा है इसमें समझिएगा प्यारे दोस्तों। दिए गए शब्दों में संबंधित शब्दों का चुनाव कीजिए। तो इसमें प्यारे मित्रों आपको क्या संबंधित शब्द चुनना है। देखिएगा फसल, फसल यानी क्या लिख रहा है, फसल से क्या संबंधित है, सिंचाई। उसी प्रकार मोटर, तो मोटर को आपको बताना है मोटर किससे संबंधित होगा। तो देखिए एक बात आपको समझना, देखिए फसल, फसल को क्या लिख रहा है, सिंचाई, यानी कि फसल किससे संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है। उसी प्रकार मोटर, मोटर आप यानी इससे कौन सा ऐसा शब्द है, देखिए आपके सामने क्या चार विकल्प दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन सा संबंधित होगा। तो देखिएगा एक बात आपको समझना है, देखिए क्या दिए हुए, सिंचाई, यानी फसल के लिए, फसल के लिए किसकी जरूरत होती है, सिंचाई की जरूरत होती है, समझिए प्यारे मित्रों। उसी प्रकार मोटर के लिए किसकी जरूरत होती होगी बताइए, तेल की, शक्ति की, पानी की या डीजल की। तो इसमें क्या आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, शक्ति। जब भी क्या होता है मोटर, तो मोटर को क्या चाहिए होता है बताइए, पावर। क्या होता है, यानी उसको पावर चाहिए होता है, यानी तभी तो वह क्या होगी, चालू होगी, ठीक है। तभी तो वह क्या होगी, ऑन होगी। तो आपका क्या हो जाएगा, शक्ति यानी पावर, ठीक है। तो आपका प्यारे मित्रों बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ना ही डी होगा ना ही क्या होगा इसका ए वाला, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। जिस प्रकार देखिएगा सिंचाई यानी कि फसल को किसकी जरूरत, सिंचाई की जरूरत है। उसी प्रकार मोटर को किसकी जरूरत होगी बताइए, तो शक्ति की जरूरत होगी, ठीक है, यानी पावर की जरूरत होगी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना दिया हुआ, पांचवा क्वेश्चन दिया, यानी कितना सॉरी यानी 4 नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ। क्या पूछ रहा है बताइए प्यारे साथियों, लुप्त स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी है जो रिक्त स्थान को पूरा करेगी। तो देखिए प्यारे में, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 12 21, यानी 12 को क्या किया हुआ 21। उसी प्रकार 31 यानी कि 31 को यहाँ पर आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो समझिए प्यारे मित्रों, देखिएगा 12 को क्या किया हुआ है 21 लिख रहा है, कितना 21। तो इसको किस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर हम इसमें क्या कर दें प्यारे मित्रों, देखिए 21 अगर हम 12 में क्या कर देते हैं, 12 में कितना सॉरी देखिए 12 में अगर हम 2 का गुना कर देते हैं, ठीक है 2 का, तो 12 दूना के कितना होता है बताइए, 12 दूना के 24। लेकिन यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। अगर हम इसको जोड़ दें, देखिएगा 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, 3, ठीक है। अगर हम 24 में से इसी 3 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 24 में से 3 जा कितना 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, देखिए 31 गुने 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 दूना के 62 होता है, ठीक है। अगर हम इस 62 में से क्या करें तो देखिएगा 62 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसमें से, हाँ आपको क्या है यानी कि इसमें से जोड़ कर भी घटाना है। देखिए जिस प्रकार आपने यानी 2 का गुना किया था, तो उसमें से देखिए 1 और दोनों को यानी कि 1 और 2 को यानी 12 को आपस में जोड़ा था, 3 हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, 3 और 1 यानी कि इनको जोड़ेंगे 4, तो 62 में से क्या करेंगे 4, ठीक है। तो 4 घटाएंगे कितना बचेगा प्यारे मित्रों बताइए, 62 में से 4 जा बताइए 58, ठीक है 58। तो 58 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे प्यारे मित्रों। क्या कर रहा था देखिए 12 और 21 यानी कि 12 में 2 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा बताइए, 24 हो जाएगा। और उसी प्रकार 12 यानी कि 2 और 1 को जोड़ देंगे 3, 3 को इसमें से घटा देंगे, 24 में से कितना 3 जाए 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 यहाँ पर आपका दिया हुआ है। उसी प्रकार 31 में भी क्या कर देंगे 2 का गुना कर देंगे, ठीक है। उसी में से कितना आएगा देखिए, गुना कर देंगे 62 आएगा। फिर आप देखिए 3 और 1 यानी कि आपस में जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 62 में से कितना 4 जाएगा, यानी कि 4 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 58। तो आपका सी वाला उत्तर सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन दिया है प्यारे साथियों, ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, देखिएगा। यदि गाय को तालाब कहा जाए, तालाब को नदी कहा जाए
नदी को भैंस कहा जाए, भैंस को काला कहा जाए, तो हम तालाब को क्या कहेंगे। तो प्यारे मित्रों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्यारे मित्रों आपको इसका उत्तर भी जरूर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है प्यारे मित्रों समझिए। देखिए यदि गाय को क्या बोल रहा है, तालाब कहा, यानी तालाब कह रहा है, उसी प्रकार देखिए तालाब को नदी कहा, यानी फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तालाब को नदी कह रहा है। अब देखिए नदी को क्या कह रहा है, भैंस कह रहा है, ठीक है। उसके बाद भैंस को काला कहा जा रहा है, यानी कि भैंस को फिर क्या बोलता है, काला बोलता है। तो हमको यानी इसमें बताना है हमको तालाब, ठीक है, तालाब को क्या कहा जाएगा बताइए। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए तालाब को क्या बोला है इसने, नदी। देखिए प्यारे मित्रों तालाब को क्या बोला है, नदी बोला है, नदी, ठीक है। तो नदी किस ऑप्शन में है प्यारे मित्रों बताइए, नदी किस ऑप्शन में है, नदी बताइए किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, क्योंकि तालाब को नदी बोल रहा है, ठीक है। तो आपका ए वाला उत्तर यानी ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों बताइए आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा, और प्यारे मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपके लिए इसी प्रकार से क्या है वीडियो लाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को करवाते हैं, तो आपको चैनल से जरूर जुड़ना है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर दोस्तों। प्यारे मित्रों आपके सामने कितना छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा है देखिएगा प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है प्यारे मित्रों, उत्तर को जरूर कमेंट करना है। देखिए संबंधित शब्दों का चुनाव करें, इसमें क्या है संबंधित शब्द, देखिएगा घड़ी, घड़ी से क्या संबंधित है, देखिए समय, यानी कि घड़ी को समय, समय से संबंधित है। उसी प्रकार थर्मामीटर, थर्मामीटर को यहाँ पर किससे संबंधित होगा बताइए, इस खाली स्थान पर क्या होगा। तो देखिए ए वाले में क्या दिया वो गर्मी, बी वाले में ऊर्जा, या सी वाले में यंत्र, डी वाले में तापमान। तो बताइए प्यारे मित्रों, तो देखिए समझना है। देखिए इसमें क्या दिया वो घड़ी, घड़ी को क्या है बताइए, घड़ी किससे संबंधित है, समय से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार थर्मामीटर, थर्मामीटर किससे संबंधित होगा, तो देखिए इसमें क्या है गर्मी, ऊर्जा, यंत्र, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें डी वाला, यानी कि थर्मामीटर का काम क्या होता है, तापमान, ठीक है। तापमान क्या होता है, इसका तापमान क्या होता है मापना, ठीक है। जिस प्रकार घड़ी का क्या होगा समय से, उसी प्रकार थर्मामीटर का क्या हो जाएगा तापमान से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ, सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी काफी महत्वपूर्ण। क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ पर क्या आपको देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं, संख्या दी हुई, सॉरी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए ए एम सी को देखिए समझिए क्या है, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझिए प्यारे मित्रों ए एम सी को सी ओ ई लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आर ए एक्स को यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ए, अगर आप ए से इस सी को देखें, ए से इस सी के पास जाएं तो कितना हो रहा है, ए के बाद क्या होता है बी, उसके बाद सी, यानी कि इसमें क्या किया हुआ है, ए से क्या हुआ है प्यारे मित्रों सी, यानी कि इसमें दो प्लस कर देंगे, ए के बाद क्या दो को जोड़ देंगे तो सी आ जाएगा। उसी प्रकार एम, एम से अगर हम क्या करेंगे इस ओ के पास जाएं तो एम में भी क्या कर देंगे प्लस दो कर देंगे, तो एम के बाद क्या एन, उसके बाद ओ, तो क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ सी दिया हुआ है, अगर हम सी में भी क्या कर देंगे प्यारे मित्रों दो को जोड़ देंगे, दो को देखिए जोड़ के देखिए सी प्लस कितना, यानी कि सॉरी देखिए हाँ यहाँ पर कर देते हैं सी में दो को जोड़ने पर कितना आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है। ई तो क्या लिखा हुआ है सी ई, यानी कि सी ओ ई लिखा हुआ है, समझिए प्यारे मित्रों। अब देखिए आर ए एक्स, तो आप क्या करेंगे देखिएगा प्यारे मित्रों, आर प्लस क्या कर देंगे इसमें भी आप दो को जोड़ देंगे, तो आर में दो को जोड़ेंगे, आर के बाद क्या आता है बताइए प्यारे मित्रों, आर के बाद एस, उसके बाद टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक सेकंड, यहाँ पर आएगा आपका टी, तो टी से आपका क्या होगा ऑप्शन होगा, तो देखिए आपका बी वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तीनों में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है टी से शुरुआत है, आप क्या करेंगे इस ई में, आप क्या करेंगे इस ए में क्या कर देंगे प्लस दो कर देंगे, तो ए में दो जोड़ेंगे कितना आएगा बी, उसके बाद क्या आएगा सी। देखिए यहाँ पर लिखे देते हैं ए प्लस कितना दो, दो को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों सी आ जाएगा सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टी सी। अब आप क्या करेंगे एक्स, तो एक्स में भी क्या कर देंगे एक्स प्लस, इसमें भी क्या कर देंगे प्यारे मित्रों देखिए दो को जोड़ देंगे, तो एक्स के बाद क्या आएगा वाई, उसके बाद जेड, एक्स के बाद क्या वाई और जेड आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों टी, उसके बाद सी और जेड,
तो यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा, TCZ लिखा जाएगा। तो किस ऑप्शन में, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे में तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, यानी कि उनकी क्या है शब्द में क्या कर रहा था, यानी कि दो को जोड़ रहा था, ठीक है, दो को जोड़ रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना दिया हुआ, 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन प्यारे मित्रों, इसका उत्तर भी आपको जरूर बताना है। तो देखिएगा, समझिए प्यारे मित्रों, नीचे दी हुई पेशन आकृति के लुप्त स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी। तो प्यारे में तो इसमें लुप्त स्थान सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसी स्थान पर बताना है संख्या कौन सी आएगी। देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन सी संख्या इस खाली स्थान पर आएगी। तो क्वेश्चन कमेंट कीजिए प्यारे में, तो यानी आपको उत्तर जरूर बताना है। देखिएगा, अगर आप इसमें देखें, समझिए, अगर हम क्या करें, 3 से क्या हो रहा है, नीचे जाएंगे, 3 से 9, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 5 हुआ, इसमें कितना का हो रहा है, यानी 2, फिर 3 से 9 हुआ तो कितना, 6 का जुड़ा। तो आप क्या करेंगे, अगर हम 9 से क्या है 7 के पास जाए तो कितना जुड़ा, 2, फिर उसके बाद 7 से 5 हुआ, फिर से क्या हो रहा है, 2 जुड़ा। तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या करना है, ट्रिक लगानी है। देखिए ट्रिक लगानी है, देखिए प्यारे मित्रों। तो इसमें देखिए, अगर हम इसके आमने सामने देखें, आमने सामने क्या दिए हुआ है, 3, ठीक है, उसके नीचे 9 दिया हुआ है। आप इसमें क्या करेंगे, 3 में क्या कर देंगे, 3 का गुना कर देंगे, ठीक है, गुना, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इस 9 की, इस 9 की क्या सामने देखें तो कितना 27 दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, 9 ती, अगर हम 3 का इसमें भी गुना कर दें, 9 ती कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 7 में, इस 7 में भी अगर हम क्या कर दें, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 7 ती यानी कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। उसी प्रकार अब आपको बताना है 5 में, तो 5 में भी आप 3 का गुना कर देंगे, ठीक है, तो 5 ती कितना होता है बताइए। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, 5 गुने क्या 3 का गुना करेंगे तो कितना आएगा प्यारे मित्रों, बताइए, 5 ती 15 आएगा, ठीक है। तो 15 किस ऑप्शन में है बताइए, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्यारे मित्रों, आपको डेली इस वीडियो से यानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, और आपके लिए हम ऐसे ही अति महत्वपूर्ण सवालों को करवाते हैं। तो आपको बनी जरूर रहना है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसका उत्तर भी कमेंट कीजिए प्यारे मित्रों। देखिए नीचे दिए गए शब्दों का एक सही वैनारिक चुनिए। तो इसमें भी आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको शब्दों को समझना है। देखिए डॉक्टर, महिला, और उसके बाद क्या दिया हुआ, औरतें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर और महिला, क्या डॉक्टर क्या बताइए महिलाएं हो सकती हैं, बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल भी महिलाएं क्या होती हैं, कुछ क्या है, महिला डॉक्टर होती हैं। उसी प्रकार अब देखेंगे औरतें, अब औरतें क्या महिला से संबंधित हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं, औरतें क्या है, वही महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये दोनों संबंधित होगी। अब देखिए डॉक्टर दिया हुआ है, तो देखिए आप किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, महिला, ठीक है। महिला क्या होती हैं, डॉक्टर, तो इसमें से क्या हो जाएगा, महिलाएं। उसके बाद देखिए औरत दिया हुआ है, तो ये महिलाएं क्या होती हैं, औरत होती हैं, ठीक है। तो औरत इसके भी यानी महिलाओं के अंतर्गत किसको रखेंगे, औरत को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर दिया हुआ है, तो डॉक्टर की महिलाएं क्या, यानी महिलाएं और औरतें क्या डॉक्टर होती हैं। तो जी हाँ, क्या हो जाएंगी, कुछ महिलाएं क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, देखिए महिलाएं का, ठीक है, ये महिला है, उसके बाद क्या बनाएंगे, औरत, यानी महिलाएं क्या होती है, हमारी औरतें, यानी ये भी क्या है, औरत है, यानी फीमेल है। अब देखिए क्या दिया वो, डॉक्टर, डॉक्टर आप क्या करेंगे, इसमें से कुछ, यानी कि सभी नहीं होंगी, क्योंकि कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। तो आपका क्या सी वाला उत्तर, हाँ सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या, महिलाएं, उसके बाद औरतें, इसमें से कुछ महिलाएं क्या हो जाएंगी, आपकी डॉक्टर हो जाएंगी। तो आपका सी वाला उत्तर सही यानी वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो आपके सामने सॉरी यहाँ कितना दिया हुआ, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है आपसे, नीचे दी गई पिछन आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दर्पण दिया हुआ है m, उसके बाद n, ठीक है। तो इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है।
तो बताइए इस आकृति का दर्पण यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, बताइए मित्रों। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या बना हुआ है, यानी इस साइड घूमेगा, देखिए ये बॉक्स, तो क्या बनेगा आपका, देखिए इस प्रकार से बॉक्स बन जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ वृत्त, तो आपका क्या हो जाएगा वृत्त, यानी इसके अंदर सर्कल दिया हुआ है, सेम इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए जो भी इस दर्पण के पास में हो, क्या है पास में बताइए, इस प्रकार से छोटा सा कट है, ठीक है। तो ये छोटा सा कट कहाँ पर आएगा, घूमकर सेम इसी के पास में बनेगा, ठीक है। अब इसके दूर में कौन सा दिया हुआ है, बड़ा वाला क्या है, छोट यानी कि सबसे छोटा है, एक बड़ा वाला यह है, उसके बाद क्या हो एक छोटा वाला, तो क्या बनेगा इसके सामने है, तो इसके पीछे घूमकर इस साइड से इस प्रकार से बनेगा, देखिए। अब उसके बाद देखिए यह जो इसके नीचे दिया हुआ है, क्या बड़ा वाला क्या है, गोला ऐसा टुकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, क्या है गोल वाला छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है, तो क्या बनेगा इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, एक बड़े क्या दिया हुआ है, यानी कि एक बड़ी रेखा दी हुई है, तो रेखा यहाँ पर आ जाएगी आपकी इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि इसके सामने नीचे ऊपर है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से बनेगा। देखिए आपको सबसे पहले ऊपर की देखना किस में ऑप्शन में है, तो देखिए हाँ इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन क्या किया हुआ है, देखिए इसमें सेम है, इसको क्या होना चाहिए था, इस साइड होना चाहिए था, और इस वाले को इसके यहाँ पर यानी घूमना चाहिए था, तो आपका ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए बी वाले को चेक कीजिए, देखिए बी वाले में क्या कर दिया हुआ, देखिए ऊपर, यानी कि इसको नीचे होना चाहिए था और इसको ऊपर होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसको क्या है उल्टा कर दिया हुआ है, तो आपका बी वाला भी नहीं होगा। अब देखिए बचा क्या सी वाला, तो देखिए सी वाले में क्या दिया हुआ है, यानी कि नीचे की साइड क्या दिया हुआ है, हाँ बड़ा वाला टुकड़ा दिया हुआ है। अब उसके बाद ऊपर की ओर देखिए इस प्रकार से रेखा, तो हाँ दिया हुआ है। अब उसके बाद नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, इसके पास में क्या होना चाहिए, छोटा सा कट, हाँ यहाँ पर क्या हो कट है। उसके बाद देखेंगे पीछे वाला, तो इसमें भी क्या है आपका, देखिए हाँ छोटा वाला यानी गोल वाला क्या दिया हुआ टुकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा सी वाला, यानी सी वाला क्या हो रहा है इस वाले से मैच हो रहा है, ठीक है। तो बचा क्या डी वाला, तो देखिए फिर से इसको क्या कर दिया हुआ है ऊपर कर दिया हुआ, बल्कि क्या होना चाहिए था, यह जो रेखा है यहाँ पर क्या है रेखा है, तो यहाँ पर रेखा आना चाहिए था। उसके बाद ये बड़ा वाला घूमकर यानी गोला सा, यानी इसमें क्या है गोल वाला यहाँ पर आना चाहिए था, तो इसको भी ऊपर नीचे कर दिया हुआ, तो आपका डी वाला भी बिल्कुल भी क्या हो जाएगा नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो प्यारे मित्रों आपको कमेंट में जरूर बताना है आज की आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और यदि अच्छी लगी हो प्यारे मित्रों लाइक जरूर कर दीजिए। और प्यारे मित्रों यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नई वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।